के बल खड़े हो जाए मेरे पिता। ये सभी अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रिय। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। पिता आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा खुदा, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ओ खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे बीच मौजूद हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रुआ 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 रुआ
रुआ रुआ रुआ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक बार ताली बजाएंगे जोरदार। हालेलुया। फ्राइडे मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आमेन। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो कि प्रभु आज आपको अपने रूह से भरना चाहता है। हालेलुया। आज मेरा प्रभु अपनी रूह से भरना चाहता है। आमेन। आज प्रभु अपने प्रेजेंस में लेके जाना चाहता है, हम सबको अपनी उपस्थिति में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। अब थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के प्रेजेंस में आओ, उसकी उपस्थिति में आओ। बेटा, प्रभु आपको एक नई मसा देना चाहता है। आज की रात एक नई अभिषेक आपके ऊपर में होगा। एक नई अनॉइंटिंग को मैं ट्रांसफर होते देखता हूं। एक नया मसा आपके ऊपर में उतरता और ठहरता देखता मैं। एक नई ब्लेसिंग, एक नई बरकत, एक नई आशीषें आज की रात होगी आपके लिए। अलौकिक रात है। आज की रात अलौकिक रात है।
आज की रात उसकी आशीष अलौकिक आशीष होगी। आज की रात की मसा अलौकिक मसा होगा। मेरा प्रभु आपको अपने आँख से भर रहा है। मेरा प्रभु आपको अपने आँख से भरपूर कर रहा है। मेरा प्रभु का आग तुम्हें टच कर रहा है। मेरा प्रभु का आग तुम्हारे ऊपर में उतर रहा है, फूतर 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 रहा है। फायर, 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 फायर। रुआ 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 रुआ। परमेश्वर की आग तुम्हें भर रहा है बेटा। परमेश्वर के आग तुम्हें भर रहा है। रिसीव करो, रिसीव। जवानों रिसीव करो, बहनों रिसीव करो। रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव। फायर, 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 फायर। Glory, Father. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, शका लबा 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 शका लबा 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 लबा। हर एक के ऊपर में यहोवा की आग ठहरने पाए। आज की रात ठहरने पाए, 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 ठहरने पाए। फायर, 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 फायर। हर जवानों के ऊपर उतर आए फायर। हर जवानों के ऊपर खुदा ने कहा मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। खुदा ने कहा मैं आत्मा उंडेलूंगा अपने जवानों के ऊपर में। अपने जवानों के ऊपर में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। बोलते कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। बोलते कि अंतिम दिनों में अपनी आत्मा सब प्राणियों पर, मेरे जवानों पर, मेरे बेटा बेटियों पर, मेरे दासियों पर उंडेलूंगा। हो जीसस हालेलुया। हुदा बाला नाना श्वाबा दूरिया राबाला श्वाबाला बाला 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 शकरे बेरे 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 शकाला बाला 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 बा शकाला बाला बाला बा। वहाँ कैमरा मारो, वहाँ पर लास्ट पे शबाला बाला बाला बाला। घूम घूम के कैमरा मारो, घूम घूम के कैमरा मारो। शबाला बाला बा। आज चर्च क्या बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे भर दे, मुझे छू ले पवित्र आत्मा, मुझे छू, मुझे कुछ नहीं, मुझे आपके सिवा, मुझे इस दुनिया में कोई दौलत नहीं प्रभु, कोई चीज नहीं, केवल आपके
सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु मुझे आप चाहिए। प्रभु आप मेरे लाइफ में आइए, प्रभु आप मेरे जिंदगी में आइए। प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रभु आप मुझ में आइए, प्रभु मुझ में आइए, प्रभु मुझ में आइए, मुझ में आइए। अपने हुजूरी में मुझे चलाइए प्रभु जी। ग्लोरी फादर, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। वो आंख को बहता 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 देखता मैं। लो फायर 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 टच। होली फादर टच, होली फादर जीसस। Shabana bana 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 bana. Touch. Glory Father, Jesus. And glory, and glory. उसकी मसा को लो, उसके प्रेजेंस में आओ, उसके प्रेजेंस में आओ, उसके हुजूरी में भरो, उसके हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस को अपने ऊपर में मांगो। बोलो कि पवित्र आत्मा मुझ में भर जा, मुझ में ठहर जा। आज मुझे भरा पूरा कर दे, मुझे भरा पूरा कर दे खुदा, मुझे भरा पूरा, मुझे अनॉइंट कर दे प्रभु, मुझे अनॉइंट कर दे प्रभु। और बाइबल बताती है दाऊद को यीशु ने, शामिल ने बुलाया और उसके स्वर के ऊपर में वो अभिषेक का तेल डाल दिया। वो अभिषेक का तेल जब उसके सर पर डाला गया तो बाइबल में उसके दाढ़ी से वस्त्र तक बह गया। वो अभिषेक आज आप पर उतर रहा है। वो आग आपके ऊपर में आपके सर पर डाला जा रहा है। मैं आपके ऊपर उतरते और ठहरते देखता हूं, उतरते और ठहरते देखता मैं। शबाला बना 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 पूरा बना शकरे बेरे बेरे बेरे। बाकी जमीन से भर दे जीवन, यही है दिल की दुआ। बाकी ज़मीन से भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ, यही है दिल की दुआ। अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतर रहा है। फायर इन प्लीज इन जीसस फादर नेम। खुदा तेरी राहों से अपने लोगों को भर,
अपने रोह से अपने लोगों को भर, अपने अपनी उपस्थिति में ले आ खुदा। प्रभु अपने प्रेजेंस में ले आ सबको, अपनी हुजूरी में ले आ खुदा बन। और प्रभु जैसा तू बनाना चाहता है, बोलो वैसा मुझे बना प्रभु। जैसा तू मुझे उपयोग करना चाहता है प्रभु, जैसा तू मुझे बनाना चाहता है, जैसा तू मुझे तैयार करना चाहता है, आज की रात अपने होठों से बोलो कि जो जैसा तू चाहता है प्रभु मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में तू जो चाहता है वो मुझे बना। अपने आप को उसको समर्पित करो। खाली हो वो, पहले खाली हो वो, और प्रभु को आने दो। जब हम खाली होते हैं प्रभु आता है, फिर वो जो चाहता है वो बनाता है हमें। प्रभु हम जो चाहते हैं वो नहीं, परंतु प्रभु जो चाहता है वो हमको बनाता है जब हम खाली होते हैं। आज की रात खाली होना है, आज की रात खाली होना है। मैंने कहा कि हम सब खाली हुए, प्रभु बनाएगा। Oh Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father। मेरे प्रभु अपनी महिमा के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। मेरे प्रभु अपनी ग्लोरी को दे रहा है, अपने आशीष में आपको लेके जा रहा है। जब आप उसके लिए खाली होंगे, उसका उपयोगी बर्तन बन जाएंगे। वो आपको उपयोग करेगा, आपको उपयोग करेगा। इसी धरती पर आप इस्तेमाल किए जाओगे। वो उपयोगी बर्तन बनाना चाहता है आज की रात। उसने कहा कि तुम पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे, पृथ्वी के छोर तक तुम गवाह बनोगे। प्रभु की महिमा को लेकर पूरे देश में जाओगे, पूरे क्षेत्र में जाओगे, पूरे एरिया में जाओगे। हर जगह में प्रभु यीशु मसीह तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हर जगह में प्रभु के लिए तुम खड़े होंगे। प्रभु आज की रात जो बातें कह रहा है उसे लिख लो अपने दिल में, अब रिसीव करो। प्रभु हाँ ऐसा मेरे साथ करने के लिए जा रहा है। हाँ प्रभु ऐसा करने के लिए जा रहा है। हाँ प्रभु ऐसा मेरे साथ करने वाला है। बोलो 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 बोलो, रिसीव करो आज की रात। आई रिसीव। आप रिसीव करो उन बातों को, उन वर्डों को जो खुदा अपने आत्मा में दे रहा है, उसे रिसीव करोगे। हाँ प्रभु मैं आपके लिए जाऊंगी, आपके लिए जाऊंगा, मैं आपके काम को करूंगा प्रभु। मैं रूह को बचाऊंगा प्रभु, मैं रूह को छुड़ाऊंगा प्रभु। अब बहुतों की आंखों को खोलेंगे, अब बहुतों के कानों को खोलेंगे। थैंक यू फादर। पिता हम आज की रात आपको महिमा देते हैं, आपको और भी ऊंचे पर उठाते हैं। प्रभु आपका हम धन्यवाद देते हैं। आज की फ्राइडे मीटिंग में प्रभु हमसे बातचीत कर, हमने अपने वचन से तैयार कर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके बच्चों के लिए जो आज की रात यहाँ इस मीटिंग में शामिल हैं। प्रभु जितने लोग आज की रात इस मीटिंग में शामिल हैं, मैं हर जन के लिए ब्लेसिंग को मांगता हूँ, हर जन के लिए आशीष को मांगता हूँ। बहुत सारे नए परिवार प्रभु जो आज बीमारियों को, दुखों को लेकर आए, वो दुष्टात्माओं में पीड़ित होकर आए परमेश्वर, लेकिन आज की रात प्रभु तेरे प्रेजेंस के द्वारा आज छुटकारा दे। तेरी आंख उनको छुए न टच करे पिता, तेरे लोग उनके घाव से चंगे हो जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में बोलो आमीन।
बोलो आमीन। आइए ताली बजाएं और प्रभु के नाम को ऊंचे पर उठाएं और बैठ जाएं अपने स्थानों पर सबके। कितने लोग चाहते कि अब मैं वचन से भरूं, वचन वचन। हालेलुया। ये टाइम हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। अपनी बाइबल दिखाओ, अपनी बाइबल दिखाओ। सब जन अपने हाथों में लो अपनी बाइबल। खुदा का कलाम हमारे मार्ग के लिए क्या है? बोलो उजियाला है, हमारा उजियाला है। ये लाइट देता है हमें। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे जल्दी से ही। आप मेरे साथ निकालो प्रेरितों के काम के पुस्तक। निकालो, 16 दिया है। हम लोग 25 और 26 पद पढ़ेंगे। देखो अपने बाइबल देखो, या आप टीवी स्क्रीन में भी देख सकते हो। हाँ, सुनेंगे आज की रात हम खुदा के कलाम सुनेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ हाँ। और कैदी उनकी सुन रहे थे। और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। और तुरंत सब द्वार खुल गए। और तुरंत सब द्वार खुल पड़े। और सबके बंधन खुल पड़े। और सबके बंधने खुल पड़े। बोलो हालेलुया। बाइबल क्या बताती कि दोनों दास जेल के अंदर है। कहां पर है? जेल के अंदर डाले गए हैं, कैद में, कैद में। और कैद में होने के बावजूद भी बाइबल बताती है कि दोनों प्रार्थना के साथ में हैं। किसके साथ में? प्रार्थना और आराधना। आज हम प्रभु के दासों से सीख सकते हैं कि वो दुखों के टाइम भी अपने खुदा के साथ रहना नहीं छोड़ा। हालेलुया। कठिनाइयों में भी उसने अपना प्रभु के उपस्थिति से उसने अलग नहीं हुआ। ध्यान दो मुझे आज की रात। बाइबल बताते हैं पौलुस और सिलास जेल के अंदर बंदीगृह में थे। वो अंदर डाला गया था। उससे पहले उसको बहुत सारे बेत लगाया गया, बहुत सारे डंडों से मारा गया। और बाइबल बताती है उसको अंदर कर दिया गया। उसके बावजूद भी बाइबल बताती है कि उतने बड़े प्रॉब्लम के कारण भी, उतने बड़े दुखों के कारण भी बाइबल बताती है उसने प्रार्थना आराधना नहीं छोड़ा। और बाइबल बताती है कि आधी रात के लगभग परमेश्वर के दास पौलुस और सिलास परमेश्वर से प्रार्थना करते भजन गा रहे थे। इतना में एकाएक भूकंप आया। बाइबल बताती आराधना के द्वारा बंधने तोड़ दिया जाता है। बोलो आमीन। आराधना के द्वारा ज्वाइंट टूट जाती है। आराधना के द्वारा प्रॉब्लमें खत्म हो जाती है। बहुत बार प्रॉब्लम में चलने के कारण हम परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते। बहुत बार जब प्रॉब्लम में रहते हैं तो हमारे साथ प्रार्थना नहीं होता। बहुत बार प्रॉब्लम में होते हैं तो बाइबल खोल के देखना नहीं चाहते हैं। मन नहीं लगता हम कि बाइबल खोल के वचन देखें। मन नहीं लगता कि मैं थोड़ा घंटों प्रार्थना करूं ताकि मेरी मुसीबत का हल हो।
दिल नहीं करता कि मैं चर्च आऊं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के उन दोनों दास इतनी बड़ी प्रॉब्लम में उसके बावजूद भी आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं। कहां पर? तो जेल के अंदर। कहां पर? तो कैद में। कहां पर? तो हाथ और पांव बंधा हुआ स्थिति में। बाइबल बताती उनके आत्मा के तैयार रहने में उसके साथ अद्भुत अमेजिंग हुआ। बोलो आमीन। जब हम आत्मा में इस स्पिरिट में तैयार रहते हैं, परमेश्वर के साथ तैयार रहते हैं, परमेश्वर करता है हमारे साथ। आमीन। परमेश्वर बड़े काम करता है जो हमारे सोच से भी बड़ा होता है। हम छोटा सोचते हैं लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा काम करता है। आमीन। आज कलीसिया को आत्मा में तैयार होना है, प्रार्थना में मजबूत रहना, चाहे परिस्थितियां जैसे भी क्यों ना हो, चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आपको प्रार्थना को महत्व देना है। प्रार्थना और आराधना। जब आप प्रार्थना में, आराधना में, मतलब बंधन टूटेगी, मतलब बीमारियां जाएगा, मतलब बीमारियां की अंत होगी यीशु के नाम में। मतलब जंजीरें खुलेगी, बंद रास्ताएं खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत से लोग निराश बैठ जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, ना ही प्रभु के नजदीक आना चाहते हैं, और वो और भी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। क्या होते हैं? और भी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। बाइबल में लिखा है यदि तुम निराशा के टाइम यदि तुम अपने साह छोड़ दो तो तुम्हारे थोड़ा टाइम ही बोलता है। हालेलुया। निराशा के टाइम अपने सांस नहीं छोड़ना है, सांस को लंबा करना है, प्रभु के प्रेजेंस में आना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है, और भी प्रार्थना करने वाला, और भी वचन पढ़ने वाला, और भी परमेश्वर के संगति में चलने वाला, ऐसे परिवार बनना है, ऐसे बेटा और बेटी बनना है आपको। यदि आप ऐसे हैं तो फिर मिरेकल होने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। जब ऐसे दशा में आप परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ रहे हो, आप इतनी प्रॉब्लम के बाद भी प्रार्थना नहीं छोड़ रहे हो, इतनी मुसीबत के बाद भी आप चर्च नहीं छोड़ रहे हो, इतनी मुसीबत के बाद भी आप बाइबल के वचन को आप पढ़ना नहीं छोड़ रहे हो, इसके मतलब क्या साबित करें कि आपके साथ तो कुछ भी हो सकता है। अद्भुत, अमेजिंग। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि इनके आत्मा में, स्पिरिट में तैयार रहने के कारण पौलुस और सिलास, आगे पढ़ेंगे, देखो क्या हुआ। जब ये 26 पर पढ़ेंगे, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन भी क्या हो गए? खुल पड़े। दारोगा जाग उठा, और बाइबल बताते हैं जो उनके इंचार्ज में जो दरोगा साहब था वो जाग गया और बंदीगिरी के द्वार खुले देखकर समझा, और बाइबल बताती है बंदीगिरी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। कैदी तो क्या हो गए? यहां से आज की रात भाग गए। बोलता है भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। बाइबल बताती वो दरोगा अपना आप को मारना चाह रहा था, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के पौलुस ऊंचे शब्द से पुकार कर दरोगा साहब से बातें करता है, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा। बोलता है दरोगा साहब हम यहीं पर हैं, आप अपने आप को मत हानि करो, आपको क्या लगता है हम भाग गए? नो, हम यहीं पर हैं। बाइबल बताती दरोगा अंदर गया। हाँ। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका। जब वो अंदर गया, पढ़ो आगे। भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। और बाइबल बताते जब उन सब चीज को देखा कि कोई गए नहीं, केवल दरवाजा खुला है और उन्हें बाहर, सब के सब वहीं पर है। वो तो सोच रहे थे सब कैदी भाग गए, प्रभु के दास लोग भी भाग गए, सोच रहा था कि मैं अपने आप को तलवार से मार डालूं। लेकिन जब पौलुस आवाज मारता है, ऐ दरोगा साहब अपने आप को कुछ भी हानि मत करो क्योंकि हम यहीं पर हैं। जो तो सोच रहे हैं ना कि हम यहां से भाग गए, नहीं हम लोग यहीं पर हैं। बाइबल बताते उसने दिया लेकर के अंदर गया और देखा तो सबके सब वहीं पर हैं।
उसके पांव के पास गिर गया। और दरोगा साहब क्या बोलते हैं मालूम है? हे सज्जनों, क्या लिखा? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और दरोगा साहब बोलता है पौलुस और सिलास को, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? बोलते क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। उस रात प्रभु के दास क्या बात करते हैं पौलुस और सिलास? बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर, विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार तो पाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। उद्धार बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार बोलता है उद्धार पाएगा। प्रभु के वचन उसने सुनाया, प्रभु के सुसमाचार दरोगा को दिया गया। दरोगा तो सोच रहा था कि यहां से कैदी भाग चुके हैं, कोई नहीं यहां पर। लेकिन पौलुस ऊंचे शब्द से बोलता है कि नहीं दरोगा साहब, हम लोग यहीं पर हैं, अंदर आके तो देखो। देखता सारे कैद वहीं पर हैं, कोई नहीं भगा, केवल ओनली दरवाजा खुल गया उस प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। क्या होती जब हम प्रार्थना करते हैं, बंद दरवाजा क्या होता है बेटा? खुल जाता है। बोलो खुल जाता है। जंजीरें क्या हो जाती है? टूट जाती हैं। बेड़ियां क्या होती हैं? खुल जाता है। उसने भागा नहीं, केवल परमेश्वर उस रास्ता को खोल दिया। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं बीमार के दशा में, जब आप प्रार्थना करते हैं दुखों के टाइम में, जब प्रार्थना करते हैं हताशों के टाइम में, जब प्रार्थना करते हैं आप सताव के टाइम में, परमेश्वर क्या करता है? तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है, दरवाजा खुल जाती है। हालेलुया। और पौलुस और सिलास के आगे दरोगा साहब गिर गया, बोलता है कि हे सज्जनों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा घर बचाया जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक बीमारी के बंधनों से छुड़ा सकता है। धरती में और कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। यीशु मसीह एक ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है कि हर बीमारी का इलाज कर सकता है। वो ट्यूमर ठीक कर सकता है, वो कैंसर ठीक कर सकता है, वो लकवे के रोगियों को चंगा कर सकता है, वो हर बीमारी को चंगा कर सकता है। हालेलुया। बीते सप्ताह में कई ऐसे गवाहियां आया कि जिसका पेट में ट्यूमर था वो गायब हो गया, गोले था गायब हो गया। कौन है ये? बोलो यीशु। बेटा हर बीमारी का इलाज हमारा यीशु मसीह है। और बाइबल बताती है दरोगा साहब अपने घर ले गया। किसको मालूम है? प्रभु के दासों को। क्या हुआ आगे? और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और बाइबल बताते हैं उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। और बाइबल बताती है रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए। मतलब पाप का अंगीकार कराया गया कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है, हम सब धरती में पापी और अपराधी लोग हैं। हालेलुया। इस बात को दरोगा के घर को बताया गया कि इंसान पापी इंसान है, इंसान के छुटकारा यीशु मसीह है, इंसान का उद्धार केवल यीशु मसीह कर सकता है, इंसान को एक अच्छा जीवन यीशु मसीह दे सकता है, इंसान को आंसू से छुड़ा सकता है तो कौन है? यीशु मसीह है। इंसान को पापों से निकाल सकता है तो कौन है? यीशु मसीह है। हर बीमारियों को चंगा कर सकता है तो कौन है? यीशु मसीह है। उसने उसके घराने के सब लोगों को बाइबल बताती है सुसमाचार सुनाया, उनके घाव धोए, पाप का अंगीकार किया गया कि हाँ प्रभु हम पापी मनों से हमारे पापों को क्षमा कर। हाँ प्रभु हम गुनाहगार लोग हैं, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसी रात उनके घराने समेत बपतिस्मा लिया। क्या लिखा नीचे? और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। उसने अपने पूरे घराने समेत
तुरंत बपतिस्मा लिया। कि 2-4 साल के बाद लिया? हाँ, कब लिया जी? हाँ, कब लिया? आपके बाइबल में अच्छा से पढ़ो, क्या लिखा? मेरे बाइबल में 6 महीने के बाद में लिखा। मेरे बाइबल में ऐसा लिखा कि दरोगा के घर में 6 महीने के बाद में बपतिस्मा लिया। नो, जिस रात प्रभु यीशु मसीह को जाना ना, उसी रात को उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। बेटा, अपने पूरे घराने समेत यीशु के पीछे हो गया। आज आपको और मुझे प्रभु के पीछे होना है, क्योंकि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यही पौलुस और सिलास जब प्रभु को नहीं जानता था तो अपनी जिंदगी में पापों से, गुनाहों से भरा था, सताने वाले लोग थे। लेकिन जब प्रभु को करीब से जाना, अपना जीवन प्रभु को दिया। हालेलुया। आज इंसान जब तक खुदा को नहीं जानते तब तक उससे दूर हैं। आज बहुत सारे लोग दुनिया में परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन जब खुदा आएगा, जिंदगी खुदा छुएगा, फिर तो लाइफ स्टाइल चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। खुदा छुएगा तो कैंसर जाएगा। बोलो आमीन। खुदा छुएगा तो ट्यूमर जाएगी। खुदा छुएगा दुष्ट आत्मा जाएगा। खुदा छुएगा बंधन टूटेगी। खुदा छुएगा असंभव, बोलो संभव हो जाएगा। बोलो असंभव संभव हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती उसी रात उसके घराने समेत प्रभु के पीछे हो ली। उसी रात, और कोई टाइम नहीं किया उसने। बाइबल बताती कि हम जब लेट करते हैं तो आशीष लेट में आती है। हम जब तैयार होते हैं आत्मा में, आशीष से जल्दी आती है। बोलो आमीन। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालो। पहले तीमुथियुस की पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ हाँ। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। यस। तो भी मुझ पर दया हुई। तो भी मुझ पर दया हुई। दया हुई। ये कौन है? पौलुस, जो कहां पर था? जेल के अंदर। कहां पर था ये? जेल के अंदर। ये प्रभु के नाम से उन्होंने अरेस्ट हुआ था, प्रभु के काम करते करते। ये पौलुस यहां पर अपनी गवाही रखता है, बोलता है कि मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का धन्यवाद करता हूं, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, जिसने मुझे विश्वास योग्य समझ करके अपनी सेवा के लिए ठहराया। बोलता है पहले मैं तो निंदा करने वाला था, अंधेर करने वाला था, सताने वाला था। हाँ हाँ। तो भी मुझ पर दया हुई। बोलता है तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। क्योंकि मैं अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह, और बोलते हैं हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ, और उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ। बोलते हैं बहुतायत से हुआ।
यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है और बोलता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। जिनमें सबसे बड़ा बोलता है कि मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सी गवाही देता है? कुछ टाइम पहले जब इसको देखते हैं कि जेल खाने के अंदर में यही पौलुस, जब कुछ पीछे देखते हैं तो ये कलीसिया का सताने वाला था। यही पौलुस जब कुछ पल देखते हैं कि लोगों को मारने वाला था, पीटने वाला था, लेकिन प्रभु ने छुआ और जिंदगी बदल गई। प्रभु ने छुआ, लाइफ चेंज हो गया। प्रभु ने छुआ, उनके नेचर चेंज हो गया। प्रभु ने छुआ, परिस्थिति बदल गई। प्रभु छुआ, हालात चेंज हो गया। कुछ टाइम के बाद ये खड़ा होकर के बोलता है कि मैं निंदा करने वाला था। अपनी गवाही रखता है, अपना टेस्टमनी बनता है। आज प्रभु लोगों को बदलकर अपने महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है। बोलो आमीन। आज प्रभु आपके लाइफ चेंज करके अपने लिए उपयोगी का बर्तन बनाना चाहता है। आज आपको प्रभु अपने देश में आपको गवाह के कारण बनना चाहता है, जैसे पौलुस था और है। आज आपके द्वारा रूहों को बचाना चाहता है। बोलो आमीन। आपके द्वारा आपके नगर बचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा आपके घराने बचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। आमीन। प्रभु क्या चाहते हैं बेटा? हम उस पर क्या करें? विश्वास करें। पौलुस और सिलास जब दरोगा के घर गया तो क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, बोलते हैं, उद्धार पाएगा। ये उद्धार क्या है? प्रभु का छुटकारा, जिसे संसार नहीं दे सकता। प्रभु का छुटकारा संसार दे नहीं सकता बेटा। बहुत सारी गवाहियां आती हैं हमारे पास में कि ट्यूमर खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गई, लकवे से ग्रसित थे, खत्म हो गया। ये क्या चीज है? ये प्रभु का बदला हुआ एक प्रभु का प्रकाश है, प्रभु का दी आशीष है। जब प्रभु छूता है सब कुछ होता है। बोलो आमीन। जब प्रभु छूता है सब कुछ होता है। आज यही पौलुस जो सताने वाला था, मारने वाला, पीटने वाला था, आज अपनी गवाही रखता है। बोलता कि मैं तो निंदा करने वाला था, मैं अंधेर करने वाला था, सताने वाला था, तो भी प्रभु ने मुझ पर दया कर दिया। बोलता कि इस धरती में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, बोलता है। बोलो यीशु मसीह की। आज परमेश्वर हर जन को अपने महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है। आज प्रभु हर जन को अपने गवाह के कारण बनाना चाहता है। यहां इस लाइन में जो बैठे हैं, इसमें से कोई ऐसा जन नहीं है जो उसकी महिमा के लिए नहीं चुने गए हो तुम। प्रभु आप हर जन से अपने महिमा कराना चाहता है। आपको आत्मा में तैयार होना है, आपको प्रभु को पहचानना है। प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। प्रभु आपके द्वारा महिमा लेना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा गवाह के कारण बनना चाहता है। प्रभु अपने कामों को करके अपने आप को पेश करके वो खड़ा करता है हमको। शायद प्रभु इस धरती में लोगों की जिंदगी में काम नहीं करता तो कोई विश्वास नहीं करते उसको। शायद प्रभु अपना काम, अपना तेज, अपना प्रकाश नहीं दिखाता तो इस धरती के इंसान उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन प्रभु काम करता है। क्या करता है बेटा? प्रभु अपना काम करता है ताकि हम इस धरती के लोग विश्वास करें, इस धरती के लोग उस पर विश्वास करें। ऐसा वो काम करता है। प्रभु ने पौलुस की जिंदगी को बदल और उसे अपने महिमा के लिए यूज किया, अपने महिमा के लिए।
प्रभु आज क्या चाहता है कि आपके जिंदगी को बदल करके अपनी महिमा के लिए आपको यूज करना चाहता है। आप हर परिस्थिति में प्रार्थना करने वाला बनो, परमेश्वर आपको बनाता जाएगा। बोलो आमीन। सेवकाई ऐसे खड़ी नहीं होती, आज चालू करो और कल लंगड़े चलेंगे, समझ रहे हो? आज चालू करो कल अंधे देखेंगे, ऐसा नहीं। आज भी हमें उसकी इंतजार है, कल लंगड़े चले गए यीशु मसीह के नाम से, कल मुर्दे जिएंगे यीशु के नाम से। आज भी हमें वेटिंग में, हम वेटिंग में हैं। हमें भी खुदा के राज्य में 20 साल हो गया। हाँ, खुदा ने बहुत कुछ किया, लेकिन जो करना है वो अभी भी हमारे लिए बाकी है। आमीन। बेटा बस आपको तैयार होना है यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको तैयार करना चाहता है, परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है, परमेश्वर सबके द्वारा करना चाहता है। परमेश्वर ऐसे कोई जन नहीं जो अपने खुदा ने अपने महिमा के लिए चुना है। आप लायक नहीं, नालायक, ऐसे नहीं, नालायक को लायक बनाता है वो। पहले तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय 27 और 28 पद पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियस 1 के 27-28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। प्रभु ने क्या कर लिया है? जगत के मूर्खों को चुन लिया, मूर्ख लोगों को क्या कर लिया है? चुन लिया है। कि ज्ञानवानों को क्या करेगा बेटा? लज्जित करेगा। परमेश्वर ने इस धरती के ज्ञानवानों को नहीं, परंतु मूर्ख को चुना है। इसमें पौलुस कहते हैं कि हाँ, वो मूर्ख मैं था। बोलते कि सबसे बड़ा पापी बोलता मैं था। आई एम पास्ट लाय। प्रभु इस धरती में बलवानों के लिए नहीं तो निर्बलों को चुन रहे हैं। बाइबल बताती है जो कुछ है ही नहीं उससे भी क्या कर रहा है? परमेश्वर अपने पास बुला रहा है। नीचे पढ़ेंगे हम लोग। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, बाइबल बताती है वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। उनको भी क्या कर लिया है? चुन लिया है। कि उन्हें जो है, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। उन्हें व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी नहीं है उसको खड़ा करना चाहता है, जीरो से हीरो बनाना चाहता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि हीरो से हीरो बनेंगे, नहीं, वो नहीं है बनना। जीरो से बनता है हीरो, वो है हीरो। यस। सब कुछ होने के बाद आपको लगता है कि हाँ सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, वो नहीं है। कुछ नहीं है और सब कुछ आया, वो है परमेश्वर का दिया हुआ आशीष। आमीन। देखी गई वस्तु है वो नहीं है आशीष। अनदेखी वस्तु का निश्चय क्या है? प्रमाण है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको जीरो से खड़ा करेगा। बस आपको आत्मा में तैयार होना है, प्रभु के प्रेजेंस में चलना है, प्रभु के साथ चलना है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी चीज से आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन यदि आप खड़े हैं तो परमेश्वर आपको आने वाला समय इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन। आने वाला पल आप ही स्टार बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि आप यदि सामना करने वाले लोग हैं परिस्थितियों का, तो हमने अपने लाइफ में बहुत सारी पापड़ बेला है, बहुत सारी। आज भी टाइम में हम पापड़ बेलते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पापड़ बेलना बंद कर दिया, हम आज भी बेलते हैं पापड़। बहुत सारी
अपनों के साथ भी मलते हैं, बहुत बाहर वालों के साथ भी बेलते हैं पापड़। हमें बहुत सारी दुख होता है, अंदर से पीड़ाएं होती है, बहुत सारी कष्ट हमें अपने खुद के लोग देते हैं, बाहर के लोग भी देते हैं हमें, ऐसा नहीं। लेकिन हम प्रभु के अनुग्रह से खड़े हैं। आमीन। जब खड़े रहते हैं परमेश्वर करता है। जब खड़े रहोगे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। बोलो यीशु मसीह की। क्या चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, तो आपको भीषण परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। आमीन। क्या करना पड़ेगा बेटा? भीषण परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज होगा, बहुत सारे बदनाम करेंगे, बहुत सारे नाम खराब करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के काम करने के लिए लग गए हैं। बहुत सारे हमें नीचा गिराना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हमारे बदनाम करेंगे, बहुत सारे लोग हमारे नाम धराई करेंगे। लेकिन यदि गॉड आपके साथ है, ध्यान से सुनो, गॉड यदि आपके साथ है तो फिर आप किसी के गिराने से गिरेंगे नहीं, आप किसी के खींचने से आप नीचे नहीं जाएंगे। जितना गिराना चाहेंगे उतना आप उठते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। आपको आत्मा में तैयार होना है। बहुत सारी बातें आपकी जिंदगी में होगा बेटा, बहुत सारे लोग आपको खींचेंगे, बहुत सारे लोग बदनाम करेंगे, बहुत सारे लोगों के बीच में आपका सामना होगा। मैंने क्या कहा? मैंने आज भी पापड़ बेलता है, लेकिन हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जो हमें दौड़ना है और प्रभु से पाना है वो इनाम। आमीन। हालेलुया। जो डरा सो मरा, जो डरते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो अड़े रहते हैं वो खड़े रहते हैं। यदि आप हर परिस्थिति में खड़े हैं तो आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। हमारे पास्टर ने सामने इसके जेवरात गिरवी रख करके मैंने सेवा किया है। सामने है यहाँ पर हमारी गवाही, जीवित गवाही। ऐसे ऐसे परिस्थिति से मैंने चला है। इसकी जेवरात मैंने गिरवी रख करके सेवा किया है। लेकिन आज मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने पीछे नहीं हटा, इसलिए कर मैं आज खड़ा हूँ। हालेलुया। आप बेटा पीछे नहीं हटते हैं, परमेश्वर में आप खड़े रहते हैं तो परमेश्वर के लिए गवाह के कारण बनते हैं। आप दुखों से हारते नहीं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। आप दुखों से नहीं हारते हैं तो परमेश्वर एक दिन आपको रूप देता है, रूप बनाता है, आपको एक ढांचा में भर कर निकालता है फिर आपको। बोलो आमीन। बाइबल बताती पौलुस और सिलास आधी रात को जेल अंदर हाथ और पांव बंधे फिर भी क्या कर रहे हैं? आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। इससे क्या साबित हो रहा है? कि उसने दुखों में भी परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, कष्टों में भी परमेश्वर से दूर नहीं गया। हो सकता कि वो आराम से सो जाता, हो सकता यार अपन जिस दिन रिहाई होंगे कराटे लगाते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं। उसने भीषण परिस्थिति में अपने परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़े रहा। बोलो आमीन। आइए क्यों हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हाँ, प्रभु क्या करता है बेटा? देता है। प्रभु तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां पर आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा?
संघर्ष, बिना संघर्ष के कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकते। हम 2 शब्दों के बाद वर्शिप में जाएंगे और आप सबके लिए आज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको एक नया एनॉइंटिंग दे, नया बल दे कि तुम हर परिस्थिति में आज खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। खड़े रहोगे तो कल गवाह के कारण भी बनोगे। खड़े रहोगे तो मिनिस्ट्री भी होगा तुम्हारा। ये आई प्रोफेसी एम पास्टर राजेश राय एम रिसीव। हालेलुया। खड़े रहोगे तो होगा। गिर जाने में, निराश होके हट जाने में, अपने मैदान छोड़ देने में नहीं होगा। खड़े रहोगे तो होगा काम। थैंक यू फादर। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। बोले प्रिय प्रभु मेरे हाथों को आज की रात थाम ले। यही पौलुस बोलते कि मैंने निंदा देखा है, मैंने अपमान सही है, मैंने कई कई रात जहाजों के अंदर में रहा, जहां समुंदर था, जहां पर कोई टिकने का जगह नहीं था। कई कई रात मैंने कई परिस्थितियों को देखा है, भीषण परिस्थिति को देखा है, बोलता है पौलुस। बोलता है कि मैं अपनों के बीच में सताया गया, बोलता है। लेकिन आज वो पौलुस हमारे लिए गवाह के कारण है। जब हम खड़े रहते हैं, हम कल औरों के लिए गवाह के कारण होते हैं। आज जब हम खड़े रहेंगे, कल औरों को छुड़ा सकते हैं। जब आज हम परिस्थितियों का सामना करेंगे, अपमान और निंदाओं की सामना करेंगे, कल हमारे जीवन से प्रभु के नाम महिमा होगा। कल हजारों और लाखों रूहों के लिए आप आशीष के कारण बनेंगे। रिसीव शबाला बाला शकरे बेले बेले बेले।
द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ और अपने जीवित परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मुझे एक नया शक्ति दे प्रभु आज की रात, एक नई सामत दे परमेश्वर आज की रात, एक नया अभिषेक दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे कामों को लेकर खड़े रह सकूं, ताकि मैं हर परिस्थिति में तुझे महिमा दे सकूं परमेश्वर। हर परिस्थिति में मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, हर परिस्थिति में मेरा परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, हर परिस्थिति में मेरा परमेश्वर तुम्हें साथ लेके चलेगा। आज की रात अपने हाथों को उठाकर मांगो, उसकी अनुग्रह को मांगो, उसकी दया, उसके प्रेम को मांगो, उसकी करुणा, उसकी भलाई को मांगो। बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा बेटा, बहुत चीजों का आपको दुख झेलना पड़ेगा, बहुत चीजों से आपका भिंडत होगी, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, जब परमेश्वर के प्रेजेंस तुम्हारे साथ होगा, तो बड़े से बड़े पहाड़ यीशु के नाम में मैदान होगा तुम्हारे सामने। बड़े से बड़े पहाड़ यीशु के नाम में मैदान होगा। उसने जरुब्बाबेल को कहा, ए बड़े पहाड़ तो क्या है, जरुब्बाबेल के सामने एक दिन मैदान हो जाएगा। आप अपने नाम लेकर बोल सकते हो कि पास्टर राजेश राय के सामने तो मैदान हो जाएगा, पास्टर राजेश राय के सामने तो मैदान हो जाएगा। हे बड़े पहाड़ तू क्यों क्या ना हो, लेकिन तू मेरे सामने मैदान हो जाएगा, तो मेरे सामने मैदान हो जाएगा। प्रभु के प्रेजेंस में चलना है तुमको, प्रभु के उपस्थिति में चलना है तुमको, अपने प्रभु से प्रेम करना है। वो तुम्हें अपने मंजिल तक ले जाएगा, वो तुम्हारे मंजिल तक ले जाएगा। वो जहां तुम जाना चाहते हो वहां तुम्हें लेकर जाएगा। परमेश्वर के रूह तुम्हें छुए और आज एक नई बल तुम्हारे ऊपर उतरे, एक नई सामर्थ तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो। फायर हो रबा शबा दुरिया रबा ला बला 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 शबला बला 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 बला। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को बोलो कि खुदावंद तेरे कामों के लिए मुझे खड़ा कर, तेरे कामों के लिए मुझे तैयार कर, तेरे कामों के लिए मुझे बल दे, तेरे कामों के लिए मुझे शक्ति दे, तेरे कामों के लिए प्रभु मुझे अभिषेक कर, मुझे सामर्थ दे मेरे परमेश्वर तेरे कामों के लिए। हुरा बला बला बा शकले बेले बे हुरा बला बला बा हुदा बला ना शकंदोरिया रा बला बला बा वो 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 वो। मैं फायर को तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं फायर को रिलीज करता हूँ मैं हर जन के ऊपर में। आज की रात एक नया बल प्राप्त होने पाए। शबाला बाला बाला बा शकरे बेले बे ओ रबाला शकला बाला बा। पवित्र आत्मा का स्वामत तुम्हारे ऊपर ठहर कर काम करे, पवित्र आत्मा का स्वामत तुम्हारे ऊपर ठहर कर काम करे, परमेश्वर के स्वामत तुम्हारे ऊपर ठहर कर काम करे। फायर फायर पवित्र आत्मा का बेटा तुम्हारे ऊपर में एंटर करे। टच फायर फायर। हर जन परमेश्वर के अभिषेक से भरो आज की रात। बोले परमेश्वर मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहता हूँ तुम्हारे कामों को लेकर। पवित्र आत्मा को बोले परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर अपने राज्य के ऊपर में। टच टच पिता पावर। यही है दिल की दुआ, हजूरी से मुझको जिला दे ऐ रूहे पाक खुदा। यही
And blessed in Jesus Father name. पवित्र आत्मा आज की रात हर एक जन को अपने आत्मा से भर और सुपरनेचुरल होने दे, सुपरनेचुरल होने दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. And blessed in Jesus Father name. Shabalabalabalaba. Fire. Shabalabalabalaba. Ho, 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 ho. Breathe and bless in Jesus. परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छुए. यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, आउट, आउट, फ्री, फ्री. बहन को ब्लेस कर. मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में रुआ. प्रभु अपने महिमा के लिए इस बेटे को इस्तेमाल कर. मेरे सोचों में, touch, touch. I receive आशीष करो, ग्रेस करो, ग्रेस करो, ग्रेस करो, ग्रेस करो, ग्रेस करो. I receive. सब जबान परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए जाओ. प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक तुम्हारे ऊपर में ट्रांसफर हो. Touch, touch, touch with the power, touch with the power, touch with the power. हर जबानों को अनॉइंटिंग दे आज की रात. फायर. टच, टच. प्रभु तेरे अभिषेक इन पर बहने पाए, तेरा अभिषेक इन पर बहने पाए. किसे करना, किसे करना. पवित्र आत्मा का फायर मैं तुम्हारे ऊपर में रिलीज करता हूं. अभी 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 फ्री 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 फ्री. टच. अपनी आंखों को बंद कर भाई.
Yes. In Jesus' Father name. In Jesus' Father name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए कान. फ्री फ्री. हर एक मिर्गी की गंदी आत्मा छोड़ो. आउट आउट. जाने दे. फ्री. मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में रुआ रुआ, मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में रुआ रुआ, मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में रुआ रुआ रुआ. grace in Jesus. रुआ 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 आइए सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं. सब जन अपने आंखों को बंद करके आज के इन सारे वचनों के लिए जो परमेश्वर ने आज अपने दास के द्वारा हमारे मध्य में किया, इसके लिए सब धन्यवाद करें प्रभु को और प्रभु के नाम को ऊंचे पर करें. सब जन धन्यवाद करें इस घड़ी, इस अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें. सभी लोग धन्यवाद करें प्रभु को. धन्यवाद करें, धन्यवाद करें. पवित्र खुदावन धन्यवाद प्रभु. आज के परमेश्वर पिता अपने दास के द्वारा खुदा अपने दास के द्वारा परमेश्वर आपने प्रभु अपने वचनों की पिता भेद परमेश्वर हमारे बीच में पिता खोला प्रभु. इसके लिए पिता धन्यवाद. पवित्र परमेश्वर आज के इन वचनों के लिए खुदावंत हम आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह महिमा और महिमा देते हैं. स्वर्ग के परमेश्वर हम आपके नाम को परमेश्वर पिता ऊंचे पर करते हैं प्रभु. सच में खुदावंत आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा प्रभु तूने खुदावंत अपने आत्मा में प्रभु हर जन को खुदा स्पर्श किया प्रभु, छुआ परमेश्वर. इसके लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु. आपने परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु अपने आत्मा में भरा परमेश्वर. इसके लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु. इन अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर पिता मैं आपके नाम को महिमा और महिमा देता हूँ. दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता धन्यवाद. सारे बातों में खुदा हम आपके नाम को प्रभु महिमा देते हैं. सामर्थ्य हवा आपने अपने दास की प्रार्थना सुनी परमेश्वर, वैसे ही किया प्रभु. इसके लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद प्रभु. आपने हमारी प्रार्थना सुनी कबूल की. इसके लिए हर एक बातों में खुदावंत आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह नासरी. सब कुछ परमेश्वर हम आपके हाथ में प्रभु देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. सब बोले आमीन. इस घड़ी हम सब अपना आपके राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें. और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी रहे. आमीन. और इस घड़ी हम आशीष वचन प्रभु के दास के साथ लेंगे. थाएं अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ प्रभु के दूसरी आगमन तक होती रहे. बोलो आमीन.